have to work in this movie because I have And she given didn't my want word. to work with and him. I didn't want to work with him at that point. Why didn't you want to work with him? He was going through a bad phase. I was being snobby. ओहो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करा धरा कुछ नहीं फिर भी इतने नखरे यार। मोहतरमा ये फरमा रही हैं कि ये अक्षय कुमार के साथ काम इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में दे रहे थे बैक इन द डे। और आपके करियर का रिपोर्ट कार्ड क्या है आंटी इरिटेटिंग? टोटल 13 फिल्में एज लीड, 13 फिल्मों में से 10 भयंकर फ्लॉप। ये 1996 में करियर शुरू और 2001 में फ्लॉप फिल्मों की फायरिंग के चलते भिष्क्या करियर शहीद। मात्र 6 साल में एक्ट्रेस बनने के सपनों की अटैची पैक, तत्काल में टिकट बुक और बॉलीवुड से फारिग। पापा राजेश खन्ना जी ने एक्टिंग करियर शुरू कराया, पति अक्षय कुमार ने राइटिंग करियर को धक्का लगाया। गुणवंती तुम वो क्विंट एसेंशियल नेपो किड ब्रैट हो जिसके साथ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ना तब काम करना चाहते थे और ना अब तुम्हारे शो पर आने वाले गेस्ट तुम्हारे से गुफ्तगू करके खुश हैं। एंड आफ्टर ऑल दीज अचीवमेंट्स टिल डेट शी डेयर्स टू Why is he ripping into Twinkle Khanna like that, bro? What, like, उसने अपने हस्बैंड के साथ मस्ती की है तो क्या हो गया यार? इसमें इतने गुस्सा करने वाली क्या बात है भाई? Like, तुम भूल गए तुम्हें बचपन में कितनी प्यारी लगती थी? टेल दिस विद प्राइड एंड पनाश कि हैं मैं इसके साथ काम करती है तो फ्लॉप एक्टर था। But this much I must tell you that once I got पति है, married to her, my भाई, luck भाई, changed together. Then I got married to her, my luck changed after that. देखा ट्विंकल का रिएक्शन देखा? अक्षय कुमार इतना स्वीटली क्रेडिट दे रहा है उसको अपनी सक्सेस का, बट रिएक्शन तो देखो सुल्ताना एंटाइटलमेंट का। यही बोल देती कि अरे नहीं यू वर्क सो हार्ड इवन आफ्टर गिविंग सो मेनी फ्लॉप्स, बट ना पति की तारीफ थोड़ी करते हैं। रिएक्शन बिल्कुल अपने एक्टिंग टैलेंट की तरह सूखा। अब ट्विंकल भी क्या करे यार, उसको प्रे एट माय फीट सिंड्रोम है, तभी तो पूरे के पूरे एपिसोड में अपने पति को डिमीन किया है। Let me tell you a story how we got married. Straight away. There's no foreplay, nothing. Straight away. How we got married. तो उसका हस्बैंड देहाती है, उसको पता है वो देहाती है, कोर उसका देहाती है, वो करता है ऐसी बातें, वो उसको रोस्ट करेगी। What is this guy's problem, bro? We got married. Straight away. There's no foreplay, nothing. Straight away. How we got married. फोरप्ले क्या जोक है यार? ओह सॉरी जुन्नू हंस दे बेटा। कोई भी मतलब बना इस जोक का। अक्षय का रिएक्शन देखो इस जोक पर। मनी मन अक्षय कुमार भी कह रहा है अब समझे तू मैं साल में 10-12 पिक्चरें क्यों करता हूं, घर रहूंगा तो ऐसे जोक सुनने पड़ेंगे और फिर सुनने के बाद उन पे हंसना पड़ेगा। जब जब ट्विंकल खन्ना ने इस शो में कोई भी जोक मारा है ना, मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि कहीं ये सुनील पाल भेस बदल के ट्विंकल खन्ना तो नहीं बन गया, क्योंकि सोच के देखो दोनों में सिमिलैरिटीज तो बहुत है। दोनों को लगता है कि इनके जोक्स पर लोगों को हंस हंस के पथरी हो जाती है। सुनील पाल को लगता है वो सोनपुर मेले का राजा है, ट्विंकल को लगता है वो राइटिंग की दुनिया की रानी है, जबकि असलियत में सुनील को सोनपुर मेले में और ट्विंकल खन्ना की राइटिंग की दुनिया में उतनी ही वैल्यू है जितनी नितिन गडकरी आपकी नजरों में वैल्यू है कम एथेनॉल वाले पेट्रोल की, यानी कि चुम्मा सन्नाटा। सुनील पाल की जिंदगी में आज तक एक अचीवमेंट रही है कॉमेडी सर्कस की ट्रॉफी। ट्विंकल खन्ना की जिंदगी में भी आज तक एक अचीवमेंट रही है 1996 में फिल्म फेयर की ट्रॉफी जो पापा की सिफारिश से मिली थी। तो बेसिकली ट्विंकल बस तुम हिंदी की जगह इंग्लिश में जोक्स मारते हो, लेकिन तुम्हारे जोक्स साउंड बिल्कुल सुनील पाल के जोक्स की तरह करते हैं। आदमी जब शादी करता है तो 2 कुंडलियां मिलाता है. She didn't believe in that. You know what she did? Did my father have any kind of disease or Genetic background. All genetic, all DNA background. अब यहाँ पे एक बारी को रोल रिवर्सल कर दूं। सोचो अगर अक्षय कुमार ने गलती से ट्विंकल खन्ना के खानदान के जेनेटिक्स की जांच पड़ताल कर ली होती शादी करने से पहले, और ये कंडीशन रखी होती कि ट्विंकल मुझे अगर तुम्हारे खानदान के जेनेटिक्स पसंद आएंगे तभी मैं तुम्हारे से शादी करूंगा, तो ट्विंकल खन्ना अपना सूडो फेमिनिज्म का लिमिटलेस क्रेडिट कार्ड मिसोजिनी की मशीन में जो स्वाइप करती, 3 किताबें, 2 रैली और 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई होती अब तक। हाउ आई सर्वाइव्ड। शादी का मामला है और सब लोगों की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है शादी की। अक्षय को बुरा लग रहा है, he should just say no. I mean clearly there is no love there. It's like a transactional marriage. If they're like doing things like this कि ओ तुझे बीमारी तो नहीं है, भाई वो इंसान है, उसको हो सकती है बीमारी आगे जाके, क्या मतलब उसका हक नहीं शादी करने का, उसका हक नहीं जिंदगी जीने का। So he knows what he's marrying. There's no like surprises here. There are no surprises here. अक्षय कुमार के स्लोगन के साथ। एंड डू यू वांट टू सी हर हिपोक्रेसी है? कुछ टाइम पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्विंकल खन्ना ने यह बताया कि मैंने अपनी बेटी को बोला कि अगर तुम्हारा स्किन कॉम्प्लेक्शन डस्की है देन दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, यू डोंट हैव टू फील अ सर्टेन वे अबाउट इट। Look, you're as beautiful as Frida Kahlo and she was as amazing and so are you. I think my proudest moment was when she was Maybe I don't know enough about Twinkle Khanna to like support her or be against her. as beautiful. डस्की है देन दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, यू डोंट हैव टू फील अ सर्टेन वे अबाउट इट। Look, you're as beautiful as Frida Kahlo and she was as amazing and so are you. I think my proudest moment was when she was sitting with her brother and we were going to the beach and he was putting on sunblock and she said, you know, I don't really need so much sunblock because my skin is greater than yours. पर अभी तो तुम चीनी वैज्ञानिकों की तरह अक्षय के खानदान के जेनेटिक्स को डिकोड कर रही थी सुंदर बच्चों के लिए शादी करने से पहले, एंड शी मेक्स इट इवन। I don't think सुंदर बच्चों के लिए, I think healthy like health issues देख रही थी वो, कलर्स और ये सब तो नहीं कर रही थी वो।
by giving an example of a friend जिसको चश्मा लगा हुआ था और उसकी शिक्षकों की तरह अक्षय के खानदान के जेनेटिक्स को डिकोड कर रही थी सुंदर बच्चों के लिए शादी करने से पहले. एंड शी मेक्स इट इवन वर्स by giving an example of a friend जिसको चश्मा लगा हुआ था और उसकी शादी नहीं हो रही थी. I have a friend who hid the fact that she wore glasses till she got engaged. मतलब ट्विंकल के हिसाब से अगर अक्षय कुमार किसी के सर पे बाल नहीं होते तो ट्विंकल खन्ना उनसे शादी नहीं करती. वाह शैम्पी वाह. I have your name on my body. No, he does. So Twinkle has not gotten a tattoo of you. Don't you think that's unfair? Nothing is permanent in life, babe. Tattoos are, marriages are not. I don't want any tattoo. देखा I had no idea Akshay was like Kaki. Bro, our Bachchoda dragon is actually like fully whipped, bro. Whipped. Bro is like, what? Every night he goes home and, well, every night to nahi jata hoga, seeing what he has at home. But he goes home and he just hears the voice, what? I had no idea Akshay Kumar was whipped, bro. Damn. ना हमारे खिलाड़ी कुमार Are not. I don't want any tattoo. देखा कैसे धीरे धीरे करके ट्विंकल खन्ना हमारे खिलाड़ी कुमार को विल स्मिथ बना रही है. यहाँ पर ट्विंकल खन्ना बड़े आराम से ये बोल सकती थी कि यार मुझे टैटूज कराने पसंद नहीं है और हर किसी की लव लैंग्वेज अलग अलग होती है एंड टैटूइंग माय लव्ड वंस नेम ऑन माय बॉडी इज नॉट माय लव लैंग्वेज. लेकिन नहीं, मिसेस फनी बोन्स को अपने चप्पल छाप इंटेलेक्चुअल जोक्स भी तो मारने हैं. पहले तो कलेशी बुआ ये करती हैं दैट शी लुक्स डाउन अपॉन अक्षय's चॉइस ऑफ Twinkle अक्षय की जवानी का असली राज है, bro. Twinkle does for Akshay what no one else could do on this planet. Why do you think he's fucking married her and had kids with her? समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग यार. गेम नहीं समझ रहे हो अक्षय भैया का. अक्षय भैया का गेम समझ में नहीं आया तुम्हारी सोच नहीं है वहां तक. कनाडा पहुंचोगे ना जब तब तुम्हारी सोच में आएगी वो बात. getting her name tattooed on his body. और फिर जैसे कि ये हर एपिसोड में इस शो के कर रही हैं, she yet again very insistingly looks down upon the concept of marriage. Nothing is permanent in life, babe. Tattoos are, marriages are not. I don't want any tattoo. बाद में I'll have to change it. हाँ, you'll have to change it. टैटू रिमूव कराना पड़ेगा. लेकिन शगुफ्ता, अगर अक्षय कुमार ने तुम्हारी इस बदतमीजी के चलते तुम्हारा नाम जो उसके ये भी कनाडा में. Oh my god. Yes, I meant like figuratively, bro. Actually, literally Canada पहुंच के कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. दिमागी तौर पे आपको कनाडा पहुंचना होगा. दिमागी तौर पे आप नहीं पहुंचो. अक्षय भैया पैदा ही दिमागी तौर पे कनाडा में हुए थे. भाई उसका हरी का इंटेलेक्ट लेवल अलग है, तुम नहीं समझ पा रहे हो. You are trying to rescue someone who doesn't need rescuing, bro. He just needs more like lube or some shit like that, you know. शरीर पे टैटूड है वो चेंज करा लिया ना. तो ये जो इस शादी के चलते इस बची कुची रेलेवेंस की लाइफ बोट में तुम सवार हो ना, वो भी तुम्हारे एक्टिंग करियर की तरफ डूब जाएगी. अच्छा एक बात और, इस शो की ना एडिटिंग बड़ी चौपी है. अब्सर्डली कुछ चीजों को काटा हुआ है. लेकिन अगर आपका एडिटिंग में इंटरेस्ट है और अगर आप चाहते हैं कि आपके एडिट्स देख के लोग पूछे दैट हु एडिटेड दिस, तो मेरे पास आपके लिए कुछ है. लेवल अप लेके आया है लेवल अप वीडियो एडिटिंग एकेडमी. और ये कोई प्री रिकॉर्डेड एडिटिंग का कोर्स नहीं है. ये एक 12 वीक का ऑनलाइन बूट कैंप. और यहाँ पे आपके मेंटोर्स होंगे वीडियो एडिटर्स who have worked with it. एक बार कैंप कमेंट्स में पिंड मिल जाए के बारे में मल्लिकाए पगलैट के ख्यालात पे जरा गौर फरमाइएगा. I think actually love has very little to do with marriage. No Twinkle, every marriage should have to do with a certain amount of love first. Because अगर तुम्हारे बीच में प्यार ही नहीं होगा तो तुम एक टीम की तरह काम करने का सोच भी नहीं सकते. मैरिज में Wait, what did she say? के ख्यालात पे जरा गौर फरमाइएगा. I think actually love has very little to do with marriage. Did you hear that, brother? She said very little to do with marriage. This is the most sane take I've heard on TV. Relationship को चलाने के लिए love is not the most important thing. It is important. It is required. It's not the most important thing. It's not the biggest factor to make a relationship work. Two biggest factors. I was like, प्यार नहीं होगा तो relationship start कैसे होगी? ये बात सच है. स्टार्ट होने के लिए प्यार जरूरी है. प्रोलॉन्ग करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए सिर्फ प्यार से काम नहीं चलने वाला. Respect number one, compromise. These two things. If you have these two superpowers, you can make any relationship last for as long as you want. So Twinkle is not wrong there, bro. Twinkle is not wrong. Very little to do. It has something to do, of course, but very little. Love has very little to do with continuing and prolonging and sustaining and building a relationship. No Twinkle, every marriage should have to do with a certain amount of love first. Because अगर तुम्हारे बीच में प्यार ही नहीं होगा तो तुम एक टीम की तरह काम करने का सोच भी नहीं सकते. मैरिज मैकेनिकल वर्क नहीं होता, वो इमोशनल वर्क पहले होता है. और अगर एक शादी की बुनियाद प्यार पे टिकी है, then both of the husband and emotional work पहले होता है. और अगर एक शादी की बुनियाद प्यार पे टिकी है, then both
both of the husband and wife can work as different parts of the same machine to accomplish one goal and that goal is life. ये तो वही बात हो गई कि भैया पजामा फटा हुआ है तो क्या हुआ, पहन लो, कमर पे टिक तो रहा है। अबे पर पजामा है तो फटा हुआ। और ये मोहतरमा किताबें लिख के यंग लड़कियों को इन्फ्लुएंस करती हैं और फिर वही वाहियात, अनफनी, अननेसेसरी एंड कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेक्स जोक्स जो इनको लगता है कि क्रैक करते हुए टाइम इनक्रेडिबली फनी साउंड करेंगे, लेकिन जितने भी गेस्ट के सामने इन्होंने वो जोक्स क्रैक किए हैं इस शो में, हर कोई अनकंफर्टेबल ही हुआ है। And also, if Mahesh Bhupathi and Leander Paes like to occasionally make out, preferably. What? And also, if Mahesh Bhupathi and Leander Paes like. What did she just say? Mahesh what? Mahesh Bhupathi and Leander Paes. Oh, these are people. Fuck, I had no idea what she was saying. क्रैक किए हैं इस शो में, हर कोई अनकंफर्टेबल ही हुआ है। And also, if Mahesh Bhupathi and Leander Paes like to occasionally make out, preferably twice a week, and when the kids are fast asleep. Why didn't you choose mixed doubles? महेश भूपति और लियांडर पेस मेकआउट कर लेंगे, कोई मतलब बना इस जोक का या मैं ही दिमाग से गरीब हूँ? The latter, bro. The latter. महेश भूपति और लियांडर पेस इससे ज्यादा अकम्प्लिश्ड ही नहीं है, बल्कि वो दोनों देश के लिए कंसिस्टेंटली लॉरेल्स भी लेके आए हैं कई सालों तक। और मोहतरमा तो क्या मेकआउट नहीं करें? वो क्या करें? साधु बन के बैठ जाएं, उनके बारे में मेकआउट का जोक नहीं कर सकते क्या लॉजिक है? तुम बॉलीवुड का वो बुरा सपना हो जो जिसने थिएटर में देखा वो आज तक रात को तुम्हें अपनी छाती पर बैठा हुआ महसूस करता है। और तुम्हें क्या लगा पूरे शो में सिर्फ इक्का दुक्का ही सेंसलेस सेक्सुअल जोक्स हैं? ना, ये जोक सुनो, हंस हंस के तुम्हारे गले की हड्डी तुम्हारी अस्थि पिंजर में आके फंस जाएगी। I would much rather produce in the morning. Reproduce or produce? सैफ कर रहा है प्रोडक्शन की बात, ये उसको जोक में बना के कह रही है प्रोड्यूस या रिप्रोड्यूस। हंस दे बेटा। Saf clearly did a fucking pun. Did you not see him go like this? He did a pun, bro. Are you like fucking just daft? I would much rather produce in the morning. Reproduce or produce? सैफ कर रहा है प्रोडक्शन की बात। Yeah, even Kajol started laughing. Why was Kajol laughing if it wasn't supposed to be like a reproduction joke? Did you not hear Kajol going? काजोल को भी बोले, ए चूतिया हंस क्यों रही है पीछे, तू ट्विंकल को और सहारा दे रही है। I think he just hates Twinkle Khanna or something, bro. ये उसको जोक में बना के कह रही है प्रोड्यूस या रिप्रोड्यूस। हंस दे बेटा जुन्नू, फनी हो गया। ये पार्ट बहुत टाइट कर रहा है। I like him for this. जो जुन्नू की ले रहा है। हंस दे बेटा जुन्नू हंस दे बेटा। And he goes, बहुत आला। ये सही ले रहा है इसकी। I don't know, ट्विंकल को गलत टारगेट कर रहा है ब्रो यार। He seems like a fine guy. Like you guys are talking shit about Shan. I think he's actually, you know, pretty good. He's good. He has good observations and all. And but I don't agree with his roast of this or criticism of this. And it's okay to disagree. It's okay. और अब ये जोक सुनो। Everything looks better when you're upside down. Everything looks good when you are upside down. इसका मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट, यार तुम्हें क्या करना है यार जुन्नू, तू हंसना यार। What's worst thing is the fact कि जब भी ट्विंकल खन्ना कोई जोक मारती है ऐसा लगता है कि ये बड़े दिनों से वेट कर रही थी कि कोई मौका मिलेगा तो ये जोक मारूंगी। और कोई कॉन्टेक्स्ट हो या ना हो, बात कुछ भी हो रही हो, she cracks them regardless. Marriage is like having a device. Okay, warranty चली गई है, you can't return it. Live-in relationship you can still do exchanges. I don't even know. फिर वही शादी के साथ घोड़ी घोड़ी। Just how unhappy Twinkle is toxic, bro. Holy shit, मैं आहिस्ता आहिस्ता शान की बात समझ में आ रही है मुझे। Maybe मैं बहुत जल्दी शान को क्रिटिसाइज करने लग गया हूँ। does one have to be to project this unhappiness onto everyone? Twinkle and Akshay have been married for the past 25 years and Twinkle Khanna has been enjoying all the economic perks जो आते हैं अक्षय कुमार के hefty बैंक बैलेंस के साथ। लेकिन फिर भी सुषमा हर एपिसोड में मैरिज में लव जरूरी नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप मैरिज से बेटर होता है, मैरिज तो एक डिवाइस है जिसकी वारंटी तुम क्लेम नहीं कर सकते, टैटू परमानेंट होते हैं, मैरिज नहीं। Then why are you still married, Twinkle? मार दो लाते शादी को, दिखा दो तुम भी हो यस गर्ल, गो क्वीन, बॉस का बेब का बॉस। क्या ये टिपिकल साइन नहीं है उन लोगों के जो अगर अपनी खुद की शादी में खुश नहीं है, वो अपनी इनसिक्योरिटीज और फ्रस्ट्रेशन बाकी की दुनिया पे प्रोजेक्ट करते हैं? अब एक चीज तुम्हारे को दिखाता हूँ, हर एपिसोड जितने भी अभी तक आए हैं ना, शी नॉट ओनली एक्ट्स इरिटेटिंगली ओवर स्मार्ट बट एट द सेम टाइम बड़े ही रूडली और बड़े ही अनफनी वे में सारे के सारे गेस्ट्स को इंटरप्ट भी करती है। Amish Tripathi told me that ऐसा कुछ नहीं है। अरे wait ना, जुन्नू मैं तेरे को बता रहा हूँ। Wait, she just got interrupted, bro. I want to tell you once. You know, like Gauri and I today are together. We are very highly committed to each other. No, but I think it changes things. The More world than what expects society it. expects no, of no, them. the No, world right? expects it. We're still her favorite. One sec, and today Absolutely.
She और खुद ये सारी बदतमीजी एपिसोड आफ्टर एपिसोड करने के बावजूद भी शी हैज द ऑडेसिटी एंड डेयर्स टू गेट फ्रस्ट्रेटेड जब कोई उसको कट करता है बोलते हुए. She kind of petted I us. did beat him. But She was doing a I scene give up. together where she You know, had to whenever we slap talk me. to them, they keep breaking. She actually अक्षय कुमार और सैफ अली खान वाले इंटरव्यू में देयर वाज लिटरली एन इंस्टेंस जहां पर काजोल को बोलना पड़ा था कि अक्षय कुमार को भी बोलने दे भाई. there's So no you such have thing to as a free bring lunch. something Let's to the let table. Akshay talk. Yeah. Please. अक्षय कुमार को पूरे के अक्षय उसको ऐसे देख रहा है. You see this bitch, bro? काजोल, KJ. See her, bro? You see that? अक्षय बेचारा यार. बोलने दे भाई. There's So no you such have thing to as a free bring- lunch. Look at him. He's like, you seen this shit? You seen this bitch, bro? Something Let's to the let table. Akshay talk. Yeah. Please. अक्षय कुमार को पूरे के पूरे एपिसोड में पहले तो बोलने नहीं दिया. अक्षय की बातों को सटली नहीं, बहुत आउट लाउड और विजिबल तरीके से रन डाउन किया. सैफ ने तो मजाक मजाक में ये तक बोल दिया था. To I don't even know how he's doing it with his wife. I No. seriously. और फिर ये जब एपिसोड खत्म होता है, ट्विंकल काजोल को लिटरली ये बोलती है, I have to warn you that interviewing your husband is very difficult. इंटरव्यूइंग योर हस्बैंड इज वेरी डिफिकल्ट. अरे पर गरम कोयले पे तो बच्चन पांडे लौट के गया है. Papad is at least better than the way we age. Dahi, sour, acidic, and just lumpy. फिर वही बेतुकी सी ब्लैंकेट स्टेटमेंट. ट्विंकल, इफ यू थिंक यू हैव एज्ड लाइक दैट डज नॉट मीन दैट एवरी वुमन थिंक्स दैट women age like that. And stop saying things like what you think, what you say is the holy grail of truth. सैफ और अक्षय ने तो क्या ही अग्री करना था इन बातों पर. Even काजोल felt irritated and did not agree with Twinkle's consistent gross generalizations. ये देखो एक और ऐसी इंस्टेंस. Women are Dub comment, bro. W comment, bro. चप्पनगंज का लॉ. Okay, नाम बहुत बुरा है पर comment अच्छा है. No wonder Akshay spends more time with Modi ji than his wife. meant to do so many things. We are meant to breastfeed but not have droopy breasts. We are meant to, yeah, it's true. We are meant to feed our children and not eat their leftovers. And मौका मिलता नहीं है इसको और फटाक देनी से सूडो फेमिनिज्म का राशन कार्ड चमकाकर सिंपैथी का राशन बटोरना शुरू. पहली बात तो ये दैट नोबडी हैज अ प्रॉब्लम विद अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैविंग ड्रूपी boobs. और दूसरी बात ये कि हर पेरेंट irrespective of their gender. Well, Shan, मेरे भाई, that's just not true, brother. Like, boys make fun of that all the time. He's right, bro. People are still like that. Yeah, आज तक 30 साल के 40 साल के पूरे fucking grown ass men joke like this. They say this shit. To this day, people say this shit. They mock, they make fun. So she's not wrong on this, bro. अपने बच्चे के लेफ्टओवर्स खाता है. I don't know who expects a mother to not eat their child's leftovers. इस बात पे काजोल भी इरिटेट हो गई और शट डाउन कर दिया वहीं के वहीं ट्विंकल को. we are meant to feed our children and not eat their leftovers. But I think and this you know, droopy we breasting think- also, it's more the expectations that women put on themselves. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है that Twinkle is not as thoughtful or intelligent as she pretends to be. और यही pretend करने के चक्कर में, यही अपने आप को ओवर इंटेलेक्चुअल दिखाने के चक्कर में ऐसी ऐसी बातें बोल जाती है जिससे इसका मजाक बन जाता है. और फिर कोई अगर इसकी ऑब्वियस स्टूपिड स्टेटमेंट्स पे हंस दे तो फट से ऑफेंड हो जाती है. वॉच दिस, ये एग्जांपल है उस चीज का जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं. that while aging is a mathematical problem, it's not a sum of division, it's a sum of multiplication. We're sitting here, but we've had a multitude of, heartbreaks, a multitude of love, multitude of triumphs. So I don't think just not having tight skin is a qualifier. It doesn't diminish us, it enhances us. कुछ भी समझ आया? इसने क्या बोला तुम्हें और मेरे को ही नहीं, अक्षय, सैफ और काजोल को भी कुछ समझ नहीं आया. पर इसके हिसाब से तो इसने I wanna give her one more chance. I wanna give her one more chance. चीज का जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं. That while aging is a mathematical problem, it's not a sum of division, it's a sum of multiplication. We're sitting here, but we've had a multitude of, heartbreaks, a multitude of love, multitude of triumphs. So I don't think just not having tight skin is a qualifier. It doesn't diminish us, it enhances us. Okay, that's great logic, actually. If you actually do understand, I think this is our fault that we don't understand what she's saying. It's a great way to, preface this idea of getting older. It means like you're less valuable. She's saying कि भाई जितना आप बड़े होते हो उतनी आपकी life की experiences multiply होता है. It's a sum of multiplication, not division. Right? The more years you gain, the more you learn, and the more you heartbreak से गुजरते हो, इससे गुजरते हो, the more things you do. It's a multiplying effect. So having loose skin, meaning getting old, it doesn't degrade you, it enhances you. But aging by definition degrades you. Your organs get older and degrade. Your skin, your teeth, your eyes, your eyesight, your hearing, everything about you and about this planet and elements that make up this earth, with age, they deteriorate. So it is an oxymoronic statement by Twinkle Khanna. It's very oxymoron. Figuratively, it multiplies you, but reality mein it does depreciate. You depreciate with time. You deteriorate with time. That's just how it is. You gain experiences up here in the intangible. Yeah, you gain.
but everything tangible, touchable, it degrades. It deteriorates. So sorry, Twinkle. It's more moronic than Oxy. कुछ भी समझ आया? इसने क्या बोला तुम्हें और मेरे को ही नहीं, अक्षय, सैफ और काजोल को भी कुछ समझ नहीं आया। पर इसके हिसाब से तो इसने ये बात बोलकर गत्ते के मोटे रजिस्टर में छेद कर दिया और फिर इसी बात पर अक्षय कुमार वेरी सटली इन अ वेरी सॉफ्ट टोन शट्स हर डाउन। I think if anything has to be explained, should be explained in a very simple way. पर जैसे मैंने अभी अभी कहा था, जब तक ट्विंकल दूसरों का मजाक उड़ाती है, शी इज ऑल फाइन। She was like, बहन हमको तो समझ नहीं आया, तू ये बता आम खाना पसंद है तुझे? सिंपल बात बता दे मुझे। लेकिन कोई अगर इसकी स्टूपिडिटी को कॉल आउट कर दे, इसको सीधा कर दे, तो फट से ऑफेंस ले लेती है और इस केस में अक्षय कुमार को कैटल बुला दिया। It's not me, Socrates says, an unexamined life is not worth living. It's only living for cattle. कुछ समझ नहीं आया, ऑफेंस भी ले लिया, अब बोलूं क्या? तो भैया मैं नहीं बोल रही, सोक्रेटिस बोल रहा है। ये होता है जब टाइम काम करने में कम और सूडो फेमिनिज्म की फिलॉसफी झाड़ने में ज्यादा लगाया जाए। कॉन्वर्सेशन में अभी Bro, maybe she is smart and she is an intellectual person and she understands things on a deeper level. Like we all give up on things as soon as they start getting multi-layered. हम कोई भी टॉपिक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए there are not 10 million engineers. इसीलिए 10,000 बच्चों के बैच में से 2 अच्छे इंजीनियर निकलते हैं. Because not everybody is willing to understand things on a deeper level, including me. जब तक सरफेस लेवल पे एक चीज समझ में आ रही होती है, आई फील स्मार्ट, आई फील लाइक ओह मैं सीख रहा हूँ, मुझे तो समझ में आ रहा है, दिस इज ग्रेट। एंड द मिनट इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड आई गो। अक्षय ने बोला चीजों को सिंपल रखो और सैफ और काजोल उससे अग्री कर रहे हैं। बट दिस वुमन हैज सच गॉड कॉम्प्लेक्स, शी इज सो मैसिवली डिसजॉइंटेड फ्रॉम रियलिटी और इतनी ज्यादा डेस्परेशन है अपने आप को बाकी सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल बताने की कि ये एक और बात बोलती है एंड अकॉर्डिंग टू हर वो बात बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। वो सुनो। One second, what can be more simple than this? Once I wrote him a poem and the title was Two Peas in a Pod Died of Inertia. 2 peas in a pot died of inertia. Yeah, that's not simple. That's requiring a lot of thought process. Like, what do you mean by that? Like, the pod is in such a volatile situation where, like, it's moving so much that people inside are, the peas inside are getting hurt from inertia. Like, what is the goal here? Yeah, it's not as simple as she thinks it is. He looked at me and said, "You're such a mahapakao." अगर जो तुमने बोला वो सिंपल है ना ट्विंकल, तो तुम्हारा गुदगुदाता एक्टिंग टैलेंट भी हॉलीवुड के लिए बना था, बॉलीवुड तुम्हारे लिए था ही नहीं कभी। मैं मजाक नहीं कर रहा, बट इट्स लिटरली टायरिंग टू सी कि अपने आप को बाकी सबसे सुपीरियर बताने के लिए ये कोई भी मौका नहीं छोड़ती और 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स तो मौका होता भी नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल के मौका बना लेती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कॉन्वर्सेशन चल रही हो, कुछ भी बात हो रही हो, बीच में ना मुंह भाड़ के ये बोल देना है, तुम्हें क्या लगता है ये मैंस वर्ल्ड नहीं है? Is it because we are living in a man's world? अब एक आम चेयर सूडो इंटेलेक्चुअल की तरह ट्विंकल जी आपने ये बात बोल तो दी और इस पे आप बिलीव भी करती है दैट दिस इज अ मैन्स वर्ल्ड, और मैं तो बहुत स्ट्रांगली एग्री करता हूं इस बात से कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ट्विंकल जी आप मेरे को एक बात बताइए, व्हाट हैव यू एक्चुअली डन टू कम आउट ऑफ द शैडोज ऑफ द मेन इन योर लाइफ? आपके पिताजी ने आपको बॉलीवुड में एंट्री दिलवाई, एक्टिंग आपको आती नहीं थी, लेकिन पिताजी ने फिर भी धक्के लगा के 6 साल तक आपका करियर खिंचवाया। मेजर और बैक टू बैक फ्लॉप्स देने के बावजूद भी आपके पिताजी के चलते आपको काम मिलता रहा। आप पली बड़ी इन द लैप ऑफ लग्जरी एंड रिकॉग्निशन, ऑल थैंक्स टू योर पिताजी। उसके बाद पिक्चर में आ जाते हैं आपके हस्बैंड अक्षय कुमार, जिनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। आज भी वो साल में 1 दर्जन फिल्में करके कीप्स द मनी फ्लोइंग इन द हाउस। और 100 बातों की एक बात करी जाए तो ये शो आपको मिला अक्षय कुमार की बीवी होने की वजह से, और इस शो में आए गेस्ट जो आपकी बदतमीजी को, आपके क्रॉस रिमार्क्स को बर्दाश्त कर रहे हैं, वो अक्षय कुमार की वजह से ही है। So Twinkle, if this is actually a man's world as you would always like to, I don't know why chat is just ripping this guy a new one. The comments are crazy, bro. नहीं सुनना इस भाई चोदू का रणनी रोना, बहुत हो गया इसका रणनी रोना. I don't give a fuck about Twinkle करना. This video feels never ending. Oh my god, boys. Relax, let him say his piece. Jeez, boys. believe then by far आपने इस मैन्स वर्ल्ड में कुछ नहीं किया, बस मजे ही किए हैं। तो ये 50 रुपए में जो 175 विक्टिम कार्ड आपने छपवा रखे हैं ना, इनको प्लीज वापस रख लीजिए। We have been married for so long and we are now living vicariously through you. ट्विंकल का ये कहना आमिर खान को कितना ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था ना, मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में बताता हूँ, फिर आमिर खान का रिएक्शन भी दिखाता हूँ इस पे। स्पष्ट हिंदी में सीधी भाषा में अगर बोला जाए तो ट्विंकल का ये कहना था आमिर खान को कि भैया तेरे मजे हैं, इस उम्र में भी 1-2 शादियां कर रहा है, रोमांस चल रहा है, हम तो तेरे को देख के ही खुश हो जाते हैं क्योंकि हम दूसरी शादियां नहीं कर पाएंगे। एंड आमिर खान गॉट इंस्टेंटली एंड वेरी विजिबली ऑफेंडेड बाय दिस स्टेटमेंट, और मजाक मजाक में ही सही आमिर खान अपना डिसमे कन्वे कर देता है बड़े सही तरीके से। We are working And both of women. you want to live vicariously through me.
लेकिन यहाँ भी चुप नहीं होना, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करनी। आगे से लिटरली वो और बदतमीजी करती है और बोलती है, हाँ ये तो हमारी ग्रेटनेस है कि हम इस उम्र में और कोई रोमांस और शादी नहीं कर रहे हैं। दिस इज लिटरली हर डिफेंस। देखो, That is why, that is our greatness. We are not going and doing it. We're just living through you. वैसे ट्विंकल जैसी महिलाएं तो ये बोलती हैं, टू ईच हिज ओन, जिसका जो बिजनेस है उसमें हमें नाक क्यों अड़ानी है, उसमें हमें कमेंट क्यों करना है। तो फिर इस लॉजिक से आमिर खान की लव स्टोरी अभी तक क्या रही है, लव लाइफ कैसी रही है, उसका मजाक उड़ाने के लिए तुम्हें किसने राइट दे दिया। और दिल को एक्चुअली ठंडक पड़ती है जब Wait, Amir Khan की है क्या? Like, is he married or like, does he have girlfriends? Does he have I have no idea. Not that it's any of our business, but you know, public figure, celebrity. So, what's up with him? आमिर खान लिटरली वेरी राइटफुली सो बहुत ही मीन करता हुआ ये बोलता है। Say the दोनों same बदतमीज हो। things. बदतमीज है। हाँ, और क्या? बाय गॉड, आमिर का मन तो कर रहा होगा कहीं ना कहीं कि मेले वाला ये सीन एक बार फिर रीशूट हो जाए। आई एम नॉट इवन किडिंग। अगर आप सलमान खान और आमिर खान That's not okay, bro. Why did you even do that? What was that reference? The fuck is wrong with you, Sean? और क्या? बाय गॉड, आमिर का मन तो कर रहा होगा कहीं ना कहीं कि मेले वाला ये सीन एक बार फिर रीशूट हो जाए। क्या pathetic analogy है? क्या जोक है, bro? ये क्या जोक है? ओ, चमाट मार दो उसको। यही है, हर चीज का जवाब यही है, थप्पड़ मार दो। Don't do that, bro. Don't make these fucking stupid connections, these analogies. What are you doing, bro? What are you doing? That's so stupid. Don't do that, bro. Don't do that. Even if it's like as a joke. तुम जोक बोल रहे हो, कोई चूतिया अपने घर पे अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को जाके चमाट मारेगा क्योंकि उसको लगा है कि ये नॉर्मल होता है। उसको लगा है कि हाँ हाँ बोला तो था, कुछ लोग, कुछ लड़कियों, कुछ औरतों को तो पढ़ना ही चाहिए। ये मर्दानगी अपनी ब्रो मर्द के आगे दिखाओ, वरना नहीं दिखाओ। नो वन नीड्स योर फकिंग मर्दानगी के ओ चमाट मार दो। डोंट मेक दीस फकिंग स्टूपिड फकिंग जोक्स। आई एम नॉट इवन किडिंग। अगर आप सलमान खान और आमिर खान वाला एपिसोड देखेंगे देन यू वुड ऑल्सो नोटिस दिस फैक्ट कि अगर इफ इट वाज नॉट फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ अक्षय दैट आमिर हैज, तो आमिर खान वुड हैव लिटरली वॉकड आउट ऑफ द शो। और क्यों ना ऑफेंड हो आमिर जब ट्विंकल कंप्लीटली इनसेंसिटिव थी टुवर्ड्स द ट्रैजिक डिवोर्स। Looking at it, you all haven't been through such a traumatic breakup like I have been. आलिया भट्ट के साथ तो ट्विंकल खन्ना का क्या ग्रज था, आई कंप्लीटली फेल टू अंडरस्टैंड। आते ही बैक हैंडेड स्लाई कमेंट्स शुरू। आलिया को I agree. He was just making. I hope he was just making a joke. But then again, joking is also not okay. That's violence, bro. तुम कह सकते हो कि अरे एक थप्पड़ वायलेंस नहीं होता, पर वो होता है, bro. एक थप्पड़ is the gateway, right? So ट्विंकल कहती है आते ही कि भैया तुम्हारी गंगूबाई में तुमने जितनी रिसर्च नहीं करी होगी ना उसका रोल प्ले करने के लिए, उतने उससे ज्यादा रिसर्च मैंने इस मेन्यू को सेटअप करने में लगा दी। And we've done more research on it than I think you've done for Gangubai's biopic. And this clearly did not go down well with आलिया। और फिर आलिया और वरुण जो न्यू पेरेंट्स हैं, उन्होंने गलती से इनसे पेरेंटिंग एडवाइस मांग ली तो ट्विंकल खन्ना ने फुल ब्लोन अपना ट्रॉमा डंप शुरू कर दिया उनके ऊपर। जस्ट लिसन टू व्हाट शी हैज टू से। अकॉर्डिंग टू ट्विंकल, अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देने की कोशिश ही मत करो, क्योंकि अगर तुम कोशिश करोगे तो वो भी नाकामयाब हो जाएगी। वो अल्टीमेटली जाके थेरेपी में तुम्हें ही गली आएंगे। It doesn't matter what you do, even if you give them the best childhood, they'll grow up, go into therapy and blame you. So it's better not to try. What does this even mean? ट्विंकल क्या मैं एक अच्छा it's better not to try. She's making jokes. Okay, she's being facetious. She's making extraordinary jokes, which are not funny. You're absolutely right about that. They're not funny. पेरेंट बनने की कोशिश भी ना करूं। मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं कि बच्चे थेरेपी में क्यों जाएंगे, क्योंकि आप ऐसे डिस्टेस्टफुल जोक्स क्रैक कर रही हैं शो पे। देखो, I mean, if we didn't stay friends with all our exes, we wouldn't have any friends. she literally means by saying this that all her friends were her exes at one point in time. अब बच्चे अपनी मम्मी को नेशनल टेलीविजन पे ये बोलता सुनेंगे कि उनका हर एक फ्रेंड उनका एक एक्स था, तो वो कहां जाएंगे? थेरेपी तो जाएंगे। आयरनी देखो, एक जगह पे कहती हैं शो में, ध्यान से सुनना, she says that I don't believe that one should fall for a person who has dated your friend in the past. It's fine to fall for someone your friend dated in the past. No. Absolutely not. No, absolutely not. Even I have no boundaries. Sisterhood before sex. अब आयरनी इस स्टेटमेंट की ये है, और ये मैं अपनी जेब से निकाल के बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत ही पॉपुलराइज बात थी इन द 90s दैट अक्षय कुमार वाज हैविंग एन अफेयर विद ट्विंकल खन्ना व्हाइल ट्विंकल खन्ना एंड शिल्पा शेट्टी वर फ्रेंड्स एंड ही वाज आल्सो डबल डेटिंग शिल्पा शेट्टी एट द सेम टाइम। आलिया वाज विजिबली फ्रस्ट्रेटेड, शी वाज मेकिंग फेसेस व्हेन ट्विंकल वाज कटिंग हर, बट शी वाज वेरी पैली एंड कंफर्टेबल विद काजोल। अभी तक मात्र 3 एपिसोड हुए हैं इस शो के, which amounts to a total of 6 guests, और हर एक गेस्ट यहां से अनकंफर्टेबल होकर ही गया है। अक्षय कुमार वाले एपिसोड में ट्विंकल खन्ना वाज सो डिमीनिंग टुवर्ड्स अक्षय कुमार कि वो पूरा एपिसोड आप ये सोचे बिना नहीं देख सकते कि यार बिहाइंड द सीन्स इनके बीच में, इनकी शादी के बीच में कुछ चल रहा है क्या। नॉट वन गेस्ट ऑन द शो टिल नाउ हैज स्पोकन इल ऑफ देयर पार्टनर्स, चाहे वो Yo, Alia went to Green because she married her friend Katrina and Deepika's ex. Oh damn! I didn't realize that dynamic there, bro. That's kind of fucked up to ask that question when you know someone's there who did that.
That's fucked up. Twinkle, I think Twinkle is doing controversy in this show. That's why she's like being so toxic, I guess. Toxic is the right word. I think they're just trying to go viral like that. That's what the goal is, I think. करंट पार्टनर्स हो या फिर वो एक्स पार्टनर्स ही क्यों ना हो, सैफ वाज वेरी रिस्पेक्टफुल अबाउट अमृता राव, आमिर खान वाज वेरी रिस्पेक्टफुल अबाउट हर फर्स्ट वाइफ रीना दत्ता, आलिया इवन मेड श्योर कि जब भी पेरेंटिंग की बात हो तो वो हर जगह अपने साथ रणबीर को भी इंक्लूड कर रही है। काजोल ने भी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला अपने पति के बारे में या फिर अपनी शादी के बारे में, लेकिन ट्विंकल खन्ना ने अपने पति, अपने हस्बैंड को तो इल ट्रीट किया ही नेशनल टेलीविजन पे, उसके साथ साथ मैरिज के इंस्टीट्यूशन, मैरिज के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी शी केप्ट टेकिंग डिग्स वन आफ्टर अनदर। बट अकॉर्डिंग टू ट्विंकल एंड हर फॉलोअर्स, ट्विंकल का ये बिहेवियर हैज टू बी पीक फेमिनिज्म। अगर आप ट्विंकल की इन बदतमीजियों पर उनको कॉल आउट करेंगे जैसे मैंने इस वीडियो में किया, तो आपको ऐसे भी सैडली ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे दैट यू आर इंटिमिडेटेड बाय अ स्ट्रॉन्ग एंड लिबरेटेड वुमन। एक बात बोल रहा हूं, उसके बारे में सोचना। ट्विंकल खन्ना's idea of feminism is born out of free time, luxury and extreme privilege. It is not born out of number one struggle for equality and number two mutual respect for the other gender, जिन दोनों चीजों के लिए फेमिनिज्म एक्चुअली खड़ा होता है। तीनों एपिसोड्स को अच्छी तरह देखने के बाद I can only come to this conclusion that Twinkle Khanna is extremely bitter right now, not only in her relationship but she also very staunchly carries the bitterness of the fact कि उनकी लाइफ में पहले तो उनके पिताजी और फिर अक्षय कुमार जैसे ओवर अचीविंग आदमी रहे हैं जिन्होंने ना चाहते हुए भी उनको ओवरशैडो किया, एंड शी होल्ड्स दिस एज अ ग्रज नॉट एज अ वेरी प्राउड थिंग। और एग्जैक्टली यही बिटरनेस प्रोजेक्ट होती है इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग शी हैज सेड बाय फार ऑन दिस शो। काजोल की हरकतें नो डाउट बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, उनकी ड्रेसिंग सेंस आंखों को काटती है शो के अंदर, लेकिन आई कैन सेफली से दिस, एटलीस्ट मेरे को ये फील हुआ दैट शी इज नॉट अ सूडो फेमिनिस्ट लाइक ट्विंकल। तो भैया मेरे लिए तो ये शो फ्रस्ट्रेटिंग वॉच था, आपके लिए कैसा था? अगर आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करते जाना। Actually, Kajol is fucking amazing, dude. I love that woman. She has such great personality. और आज से नहीं, like day one basically. She has this amazing, positive, bubbly personality. She's such a good orator. She has great sense of humor, amazing sense of humor. Kajol might be one of the best, bro. Like one of the best leading women in Bollywood. I like Kajol a lot. Kajol is W for sure, 100% W. Kajol is that auntie you want as a kid, like जिनके पास आप जाके कॉमिक रिलीफ हासिल कर सकते हो, घर की मार डांट कूट और अम्मा का जुल्म और अब्बा का जुल्म अवॉइड करने के लिए आप काजोल आंटी के घर जा सकते हो, राइट? काजोल आंटी के घर जाओगे तो वहां सिर्फ मस्ती होती है, वहां जोक्स होते हैं, वहां मस्ती होती है। दैट्स व्हाट काजोल इज, एंड आई एग्री विद हिज असेसमेंट ऑफ ट्विंकल, ब्रो। आई थिंक she's just like, she's never seen not privilege in her life, like she's never seen the opposite of privilege in her life. I think when she was young, जब उसके पापा ने उसका करियर बनाने की कोशिश की, she was a mean girl, और वो mean girl energy she kept taking along with her as her life progressed, and then she converted it into feminism. She's a fake nice person is what she is. I can completely see it. Some of the jokes Shan made, or some of the observations he made were like toxic also, पर इतना तो हम इसको benefit of doubt दे सकते हैं, bro, कि he's roasting someone, तो थोड़ी बहुत तो उल्टी सीधी बातें हमें भी बुरी लगेंगी, which is fair game. I don't think इसमें कुछ गलत है. Excellent observation from Shan, actually. I'm not, I thought I was going to be mad at him at the end of this, but I'm not, because he hasn't said much wrong. दो तीन बातें उल्टी सीधी बोली होंगी, ठीक है, वो human है, we can afford him that much. But most of the things he's been pointing out are very legitimate problems, bro, with that lady. She's been saying crazy shit. She's been doing crazy shit too. I can see it, at least in this show. But yeah, damn, dude, someone needed to talk about it, and I'm glad he talked about it. I'm glad he made a video about it. Good.